यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां बसों का एक अनोखा गांव के लोगों के बीच दर्शन होता था। इस गांव में एक पुरानी बस हर रोज गांव के समीप अपनी यात्रा शुरू करती थी, पर उसके अंदर भयावह और विचित्र घटनाएं होती थीं। गांव के लोगों ने कई बार बस को देखा, पर कोई भी उसमें सफर नहीं करना चाहता था। फिर भी एक रात एक विद्यार्थी ने अपनी परीक्षा की वजह से वहां जाने का फैसला किया। बस में वह एकांत में बैठा। उसके साथ कुछ और यात्री भी थे, पर उनकी सारी बातचीत स्वाभाविक रूप से सुन्न पड़ रही थी। बस की यात्रा कुछ अदृश्य शक्तियों के साथ लग रही थी, जो उसे विचित्र और डरावना बना रही थी। बस का प्रथम ठहराव एक पुराने किले के समीप हुआ। यात्रीगण चौंक गए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस समय रात के 12 बजे किले के अंदर कोई जिंदा है भी या नहीं। बस के ड्राइवर ने उन्हें कहा, यहाँ ठहराव कुछ समय के लिए होगा, आप सभी बस से उतर सकते हैं और अपने बागों की जांच कर सकते हैं। विद्यार्थी ने भी बस से उतरने का फैसला किया, पर उसने महसूस किया कि कुछ गलत है। वह अकेले नहीं था, उसके साथ कोई और भी था, जिसका चेहरा धुंधला सा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह विद्यार्थी के पास आकर बोला, तुम अकेले नहीं हो, हमेशा साथ रहेंगे। और उसने हंसते हुए अपना मुंह खोला, पर उसकी हंसी विद्यार्थी के लिए कुछ भी नहीं थी। विद्यार्थी ने भागते हुए बस में वापस चढ़ लिया, पर बस अब और भी विचित्र लग रही थी। उसमें कोई और यात्री नहीं था, सिर्फ वह और वह। आंधी की शब्दों के साथ बस ने अपना सफर जारी रखा, पर यह अब एक अभिशाप की तरह था। विद्यार्थी को लगता था कि वह बस के अंदर फंस गया है और अब कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। बस का सफर अब और भी विचित्र और डरावना हो रहा था। विद्यार्थी की हालत बदती जा रही थी। बस के अंदर की गहरी अंधकार उसे घायल कर रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका दिल धड़कने लगा था। वह बस से निकलने का प्रयास करने लगा, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। बस अब अपने आप में एक भूतिया दुनिया की तरह थी। विद्यार्थी ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट चालू की, पर उसके आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक उसने एक विचित्र सीढ़ी देखी जो बस के पिछले हिस्से की ओर जा रही थी। वह अपने आप को धीरे धीरे उस सीढ़ी की ओर ले जाता देखा। बस की आवाज फिर से सुनाई दी, पर इस बार वह भयावह थी। तुम अब यहाँ से नहीं भाग सकते, हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगे। विद्यार्थी ने भगदड़ से बस के पिछले हिस्से की ओर धावा बोला, पर जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने कुछ देखा जो उसके होश उड़ा दिया। बस के पिछले हिस्से में बैठे हुए लोग कुछ अजीब से थे। उनके चेहरे धुंधले थे और उनकी आंखें खुली थीं, पर उनका ध्यान किसी और चीज में था। बस की राहत अब और भी भयानक हो रही थी। विद्यार्थी ने अपने आप को संबोधित करने का प्रयास किया, पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अब यहाँ से कभी नहीं बाहर निकल पाएगा। बस ने अपना सफर जारी रखा, पर उसके सफर की अंतिम स्थल अब और भी अजीब और डरावना था। वह अपने आप को बस की अद्भुत दुनिया में फंसे हुए महज विद्यार्थी ने अपने आप को संबोधित करने का प्रयास किया, पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अब यहाँ से कभी नहीं बाहर निकल पाएगा। बस का सफर अंतिम ठहराव पर पहुंचा, जो एक पुरानी कालीन खंडहर में था। वहां पर अंधकार और खौफ की गहराई थी, जिसमें बस का सफरी लोगों को खींच रहा था। विद्यार्थी को लगा कि अब वह अपने अंतिम पलों में है। उसने अपने आप को धीरे धीरे उस बस से बाहर निकालने का प्रयास किया, पर उसके पास उसके साथ अब कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। बस के सफरी लोग अब भी उस अंधकारी कालीन खंडहर की ओर बढ़ रहे थे। विद्यार्थी ने अपनी सांसें रोक लीं और धीरे धीरे उस खंडहर में जा रहा था। अचानक उसने खंडहर के अंदर से कुछ सुना। वहां से आ रही आवाज उसे डरा देने वाली थी, पर वह अब अपने मन को होशियार रख रहा था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए खंडहर की गहराई में एक विचित्र प्रकार की रोशनी देखी। उस रोशनी की ओर जाने पर वह देखा कि वहां पर एक पुरानी बस थी, जो रोशनी की जगह अंधकार में चमक रही थी। बस के आसपास था एक गहरा और विचित्र अदृश्यता, जो विद्यार्थी को डरा देने के लिए काफी था। करेग वह जानता था कि अब वह यहाँ से निकलने के लिए कुछ भी करेगा। विद्यार्थी ने अपने दिल की सारी हिम्मत जुटाई और उसने वहाँ की बस की ओर धावा बोला। उसने अपनी सारी शक्ति लगाई और बस की ओर दौड़ता हुआ उस अंधकार में चला गया। जैसे ही वह बस के पास पहुंचा, उसने अपने आप को बस में गुदगुदाते हुए पाया। वह अब जानता था कि वह यहाँ से निकल सकेगा। बस उसके साथ हंस रही थी, जैसे वह अपना। हालांकि बस की ये हंसी विद्यार्थी को और भी डरावनी लग रही थी। वह जानता था कि ये बस भूतों की दुनिया का हिस्सा थी, जो उसे अब अपने आत्मा के साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। विद्यार्थी ने बस की ओर देखते हुए अपने दिल में बहुत सारे सवाल पैदा किए। वह सोच रहा था कि क्या बस के सफरी लोग उसके साथ वास्तव में बात कर रहे थे, या वे केवल उसकी सोच का खेल थे। उसकी सोचों में खोए हुए विद्यार्थी ने धीरे धीरे उस बस के बाहर चले गए। जैसे ही वह बस के दरवाजे से बाहर निकला, तो उसने एक अजीब सी छाया को देखा। छाया जमीन पर गिरी हुई थी और विद्यार्थी के दिल को भय से भर दिया। वह उस छाया की ओर देखता ही रह गया, पर जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, छाया चली गई। विद्यार्थी को लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। उसने बस की ओर देखा, पर उसे कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया।
बस की चालक की जगह अब कोई नहीं था। विद्यार्थी के दिल में एक अजीब सा खौफ बांध गया। वह अब जानने के लिए बस के अंदर जाना चाहता था कि क्या वहां कुछ और है। धीरे धीरे विद्यार्थी ने बस के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और उसने दरवाजा खोला। जैसे ही वह बस के अंदर पहुंचा तो उसने वहां अद्भुत और विचित्र चीजें देखी। बस की सीटें खाली थीं, पर उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी को पकड़ी। वह जानता था कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है और अब उसे उसका राज्य जानने का इच्छुकता था।